दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट को आज हम हल करेंगे। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें इधर का है ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए, दूसरा है ए माइनस बी बी ए। हमें इनकी क्या करनी है? गुणा करनी है। गुणा कैसे करते हैं? गुणा इधर से पंक्ति लेते हैं, इधर से स्तंभ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर से हम लेंगे पंक्ति, इधर गुणा करेंगे उसकी स्तंभ में। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में करते हैं, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में करते हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। अब आप देखो इसे करते कैसे हैं। गुणा कैसे करते हैं? इस पहली पंक्ति की पहली को स्तंभ में करेंगे। ए की गुणा ए से करेंगे, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, प्लस बी की गुणा बी से करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। इसमें प्लस लग जाता है। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स की गुणा करते हैं इसमें प्लस लगाते हैं। अब देखो इस पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम में भी, मतलब कॉलम बोलते हैं इसे इंग्लिश में, स्तंभ में भी इसकी गुणा करेंगे पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में। तो ए की किससे करेंगे? माइनस बी से। तो क्या आएगा यहाँ पर? जब ए की गुणा हम माइनस बी से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के ए वी। ठीक है, माइनस के ए वी। अब हम इस ए की भी करें, सॉरी इस ए की नहीं, इस बी की करेंगे। पहली पंक्ति चल रही है ना, तो इस बी की इससे करेंगे, ए से। तो प्लस तो लगता है इसमें। जब हम इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी ए। अब हम दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में करेंगे और दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में भी करेंगे। ठीक है, करते हैं। माइनस बी की गुणा किससे करेंगे? माइनस बी की गुणा ए से करेंगे तो क्या आएगा हमारा? माइनस के, देखो दोस्तों ये यहाँ पर जैसे हमने गुणा करी है ए बी, बी आया ना ए बी, यानी इसकी गुणा हमने किससे करी है? इससे, तो हमारा ए बी आया। इसकी गुणा हमने इससे करी है तो यहाँ बी ए क्यों लिख दिया? लिखेंगे चूँकि ये आपको उसमें नहीं लिखना, मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चाहे ए बी लिख दो, ए इंटू बी लिख दो, चाहे बी इंटू ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम गुणा करते हैं चाहे तुम ए इंटू बी लिख दो, बी इंटू ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी किसकी करेंगे? माइनस बी की ए से। तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा माइनस के बी और ए, प्लस लगा दिया। अब किसकी करेंगे? ए की बी से। तो क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है, ए बी। अब इसकी पहली दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में भी करेंगे। दूसरी पंक्ति की माइनस के, मतलब इसकी गुणा करेंगे। गुणा में क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, बी की करेंगे बी से तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस इस ए की ए से करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। अब आप देखो ये दोनों चीज़ें सेम है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट जाएंगी। यो भी सेम है, बी ए और ए बी। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये भी कट जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या बचेगा? जब ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर जीरो बचेगा जब ये कट जाएंगे दोनों। यहाँ पर भी जीरो बचेगा और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ये इसका आंसर है। दोस्तों, अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो जाए तो देख लेना आप, सवाल का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए बस। अब करते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें क्या दिया गया है? ये दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है। इसे कैसे हल करेंगे हम दूसरे सवाल को? दोस्तों सबसे पहले तो आप देखो इसमें पंक्ति कितनी है? 3 पंक्ति है ना, 3 पंक्ति है। कॉलम कितने हैं? यानी स्तंभ एक है, गुणा एक। और इसमें एक पंक्ति है गुणा स्तंभ कितने हैं? 3। तो अब आप ये देखो इसके लास्ट का और इसके शुरू का, ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए तो गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करने के लिए ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। और जो अगला अवयव आएगा वो क्या आएगा हमारा बन के? इसकी गुणा करने के बाद जो ये 3 है और ये 3 है, ये पंक्ति ये कॉलम, यानी 3 गुणा 3 का हमारी मैट्रिक्स आएगी
तो यहाँ पर बना लेते हैं हम 3 × 3 की मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारी 3 × 3 की आएगी। ये 3 पंक्ति और 3 कॉलम। अब इसकी जो ये पहली रो है इसकी गुणा इस पहले कॉलम में करेंगे, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में करेंगे, यानी स्तंभ में। तो एक दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4। 2 की गुणा किससे करेंगे? पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब इसकी तीसरी पंक्ति की पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, ये इसके गुणा करके आया है हमारा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा इसका? ये आंसर। तीसरे सवाल में चलते हैं हम। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल हमें ये दिया गया है। तीसरे सवाल में हमें क्या करना है? इसकी गुणा करनी है। सबसे पहले तो आप देखो इसमें कितनी पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, यानी 2×2 का आव्यूह है। और इसमें 2 पंक्ति हैं, कॉलम 1 2 3 कॉलम है इसमें, यानी स्तंभ बोलते हैं हिंदी में उसे। 3 स्तंभ है। पंक्ति को हम इंग्लिश में रो बोलते हैं। ठीक है, यह 2 तो रो हैं और 3 इसमें कॉलम है। ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, 2 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम है। तो आप देखो ये जो इसके लास्ट का है 2, ये जो इसके शुरू का है, ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए गुणा करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए गुणा करने के लिए। अब अगला मैट्रिक्स क्या आएगा हमारा? आव्यूह जो ये 2 है और ये 3 है, यानी 2×3 का हमारा अगला आएगा। 2×3 का आएगा, यहाँ पर बना देते हैं हम। 2×3 का है। ठीक है, 2×3। अब कैसे करेंगे? गुणा करना मैंने बताया है। इधर से पंक्ति लेते हैं और इधर से, मतलब इस पंक्ति गुणा इस मूव करते हैं कॉलम में को। तो हम करते हैं 1 कम 1, माइनस के 2 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा? जब 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस के 2 की जब इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब किसकी करेंगे? इस की तो होगी इसमें भी, इसमें भी। अभी इस पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में भी करेंगे। पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में। ठीक है, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, माइनस 2 की किससे करेंगे? 3 से, तो माइनस के 2 तिया 6। ठीक है, माइनस के 6। अब इसकी पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ में भी करेंगे। 1 तिया 3, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 2 एकम 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम में करेंगे, यानी पहले स्तंभ में। 2 2 का ना 2, 3 की 2 से करेंगे, यानी प्लस लगता है इसमें। 3 दूनी 6। अब इस 2 की इस वाले स्तंभ में करेंगे, मतलब इस पंक्ति की इस वाले स्तंभ में करेंगे दूसरे में। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 की 3 में करेंगे, 3 तिया प्लस लग जाएगा, 3 तिया 9। अब इस पहली दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 3 की 1 में करेंगे, 3 का ना 3। ठीक है, इस तरीके से हमें करनी है गुणा इसकी। अब हमें क्या करना है? इन्हें हल कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं इन्हें। माइनस के 4 है, 1 है, तो 3 माइनस के 3 बचेगा। इसमें क्या बचेगा? 2 जाएगा तो 6 में से माइनस के कितना आएगा? 4। ये 1 आएगा यहाँ पर, 3 में से 2 जाएगा तो 1। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, 6 और 3 कितना होएगा? 6 और 3 हो जाएगा 9। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्या है ये? इसका आंसर है।
तीसरा सवाल हो चुका है। अब चौथा सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल ये दिया गया है हमें, ठीक है। इसे कैसे हल करेंगे, आपको मैंने बताया गुणा कैसे करते हैं। इधर से तो हम क्या लेते हैं, पंक्ति लेते हैं, ठीक है, और इधर से हम स्तंभ लेते हैं। इधर से पंक्ति और इधर से स्तंभ, ठीक है। तो देखेंगे, एक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 इसमें रो हैं यानी कि पंक्ति, और 3 इसमें स्तंभ है, यानी 3 गुणा 3 काव्य है। इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। ये जो शुरू एंड का है इसके, ये जो लास्ट, ये जो शुरू का है, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ठीक है, गुणा करने के लिए। अब अगला मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, 3 गुणा 3 का बनेगा। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स बनाते हैं 3 गुणा 3 का। इसका बनेगा अगला मैट्रिक्स 3 गुणा 3 का, ठीक है। तो गुणा करने में ना आपको बताइए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट समझो सवाल का, कैलकुलेशन खुद करो। तो मैंने गुणा करनी बता दी, अब मैं खुद कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। 2 एकम 2 प्लस, अब 3 की गुणा 0 से 0, प्लस 4 की गुणा किससे करेंगे, 3 से, 4 तिया 12, ठीक है। अब इसकी इस वाले से करेंगे, 2 तिया 6, प्लस लग जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, प्लस 4 की 0 से करेंगे इस वाले से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अभी इसकी इस वाले से करेंगे, 2 पंजे 10, प्लस 3 तिया 3, 3 चौक 12, प्लस 4 पंजे 20, ठीक है। अब इसकी दूसरी रो, दूसरी जो इनसे यह है क्या है, पंक्ति है। दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम में, मतलब तीनों कॉलम में करेंगे बारी बारी से, पहले कॉलम में, दूसरे में, तीसरे में, ठीक है। तो 3 का ना 3, प्लस लग जाएगा 4 की 0 से तो 0, 5 की 3 से 5 तिया, वो 5 तिया 15, ठीक है। अब इसकी इस वाले से करेंगे, 3 तिया 9 माइनस के हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का 3 है, प्लस इस 4 की इस 2 से करेंगे, 4 या 4, 4 दूनी 8, इस 5 की इस 0 से कर देंगे तो प्लस 0। अब इसकी इसमें करेंगे तीसरे स्तंभ में, 3 पंजे 15, ठीक है, प्लस 4 की किससे करेंगे, 4 तिया 12, 5 की 5 से, 5 पंजे 25, ठीक है। ये 25 है, अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा हो तो 25 है। अब इसकी तीसरी रो की पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, ठीक है। 4 कम 4, प्लस लग जाएगा 0 आ जाएगा। 0 क्या है, 5 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस लगेगा फिर 6 कम 6 18, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे, 4 तिया 12 माइनस के, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब प्लस 5 दूनी 10, अब प्लस लगा दिया हमने। 6 की गुणा अब 0 से करेंगे, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 पंजे 20, ठीक है, प्लस 4 पंजे 20, अब 5 चौक 20, प्लस 6 पंजे 30, तो यहाँ पर क्या आएगा, 30 आएगा। क्या आपको ये सही चमक रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, जैसे भी ये घटेगा। 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। माइनस के 6 है, प्लस के 6 है तो 0 ही हो जाएगा। ये क्या है, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 10 40 और 2 42, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 42, 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 15 3 18, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस के 9 है, 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, 15 है, 12 है और 25 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 56 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 18 है, ये 4 है, तो क्या आएगा, 22 आएगा।
आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लेना खुद, अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो सही कर लेना। तो 12 में से 10 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि ये माइनस का है 12। 20 और 20 40 और 30 कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर आ जाएगा 70। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जोड़ जोड़ दिया है, इन्हें जोड़ के यहाँ पर लिख दिया है इसमें। अब देखते हैं हम पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में हमसे क्या कहा गया है, ये पांचवा सवाल है, इसमें हमें गुणा करनी है। तो सबसे पहले एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीन और कॉलम कितने हैं, यानी स्तंभ एक दो, दो स्तंभ है, यानी 3 गुणा 2 का है। दो इसमें क्या है, पंक्ति है, और 3 ही इसमें स्तंभ है। ठीक है, तो ये जो इसका लास्ट का है, ये जो इसके लास्ट का है, ये इसके जो शुरू का है, ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए गुणा करने के लिए। अगला मैट्रिक्स आएगा हमारा 3 गुणा 3 का। ठीक है, अगला मैट्रिक्स क्या आएगा हमारा, 3 गुणा 3 का आएगा। तीन गुणा 3 का अगला मैट्रिक्स आएगा हमारा। तो कैसे करेंगे, पहली रो लेंगे, इनको पहले कॉलम में करेंगे, दूसरे कॉलम में करेंगे, तीसरे कॉलम में करेंगे, बारी बारी से। ठीक है, पहली रो की, फिर दूसरे की करेंगे तीनों में, फिर तीसरे की तीनों में। दो ही का ना दो। ठीक है, अब इसकी इससे करेंगे तो प्लस लगता है, लेकिन अब यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। एक की का ना एक, तो माइनस का एक हो जाएगा। अब इसकी इससे करेंगे तो ये क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। जीरो, एक की दो से करेंगे तो प्लस के दो आ जाएगा। दो ही का ना दो, प्लस एक का ना एक। ठीक है, सही है, इतनी गुणा है, देख लेना आप, गलती हो जाए तो। तीन का ना तीन, तीन का ना तीन, और माइनस के दो, दो का ना दो। ठीक है, जीरो से करेंगे जीरो आएगा, प्लस दो दूनी चार आ जाएगा, तीन का ना तीन आ जाएगा, दो का ना दो आ जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम इससे करेंगे, इससे करेंगे तीनों से, माइनस के एक की एक से करेंगे तो माइनस का एक आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का एक आएगा, क्योंकि इसकी गुणा माइनस के एक से करेंगे। इसकी जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसकी दो से करेंगे तो प्लस का दो, एक कम एक दूनी दो। अब इसकी हम किससे करेंगे, इससे, तो माइनस का एक आएगा, एक गुना एक। इसकी इससे करेंगे तो प्लस का एक आएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे को क्या करेंगे हम इसमें, अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ये माइनस का दो है, वो सॉरी ये दो है, ये माइनस एक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पर दो बचेगा, यहाँ पर तीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीन है, माइनस के दो है, तो यहाँ पर एक बचेगा, ये तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा, प्लस का एक बचा। अब यहाँ पर चार बचेगा, यहाँ पर पाँच हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, यहाँ पर माइनस का एक है, माइनस का एक है, तो जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस के दो हो जाएंगे, ये दो बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस का एक है, प्लस का एक है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, छठे सवाल पे चलते हैं हम बिना देरी किए। छठा सवाल हमारा ये है, इसे कैसे करना है, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, तो छठे सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इसमें दो रो हैं और इसमें तीन स्तंभ है, और इसमें कितने हैं, एक दो तीन रो हैं इसमें, और दो स्तंभ है इसमें। जो से खड़े होते हैं वे स्तंभ होते हैं, जो से लेटे होते हैं वे क्या होते हैं, पंक्ति होती है। तो इसमें दो स्तंभ है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जो इसके ये है लास्ट का, इसके शुरू का, ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए गुणा करने के लिए। और जो अगला मैट्रिक्स आएगा वो आएगा, उसमें दो पंक्ति होंगी और दो ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। दो पंक्ति दो स्तंभ, यानी दो गुणा दो का हमारा जो सा अगला वो आएगा मैट्रिक्स, वो आएगा दो गुणा दो का। तो करते हैं, दो गुणा दो का आएगा ना, ये दो गुणा दो का। अब देखो आप इसमें
इसकी गुणा हम इससे करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी इस रो की इस कॉलम में करेंगे फिर इसमें करेंगे, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, माइनस के 1 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस लग जाएगा, फिर 3 की गुणा हम किससे करेंगे, 3 से, 3 तिया 9। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे दूसरे उससे, 3 तिया 9 माइनस क्या आएगा, अभी माइनस के 1 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस 0, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा ना। अब आप देखो यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 का ना 3, ठीक है। अब इस जो दूसरी रो है इसके पहले स्तंभ में करेंगे दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो माइनस के 2 1 की गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, 1 दूनी 2, अभी 0 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस 0, अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे 3 से तो प्लस लगेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब इसकी गुणा पहले जो सी दूसरी रो है ये दूसरे स्तंभ में करेंगे, अब पहले स्तंभ में तो कर दी, तो माइनस के 1 की गुणा माइनस के 3 में करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस गुणा में मतलब प्लस हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। अभी 0 की 0 से करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 की 1 से करेंगे, 2 का ना 2, 2 का ना 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लेते हैं, अब देखो आप यहाँ पर ये 6 है, माइनस का 1 है, प्लस 9 है, तो कितना आएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 जाएगा इसमें से, तो यहाँ पर 5 होगा और 5 में जोड़ा तो 14 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 14। ये माइनस का 9 है, ये 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 6 आएगा, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस के, ये 3 है, ये प्लस मतलब 2 हैं, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट इसके हो चुके हैं 5वें, जो सा हमारा तीसरा सवाल था ये, तो इसके सभी पार्ट यानी 6 पार्ट दिए गए थे इसमें, इसके 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।